मम्मी, मम्मी। अरे लाइए ना, मैं लगा देती हूँ। दूर हटो। अरे आप ये कैसे बर्ताव कर रही हैं? ऐसा बर्ताव ना करूं तो क्या करूं? मैंने तुझे कहा, तेरी हेल्प मांगी, नहीं ना तो दूर रह। देखिए, मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन जो भी हो, हूं तो मैं आपकी पत्नी ही ना। पत्नी? फिर वही शब्द लेकर बैठ गई। अरे कितनी बार समझा चुका हूं कि 7 फेरे ले लेने से, ये मंगलसूत्र पहना देने से कोई पत्नी नहीं बन जाती, दिल में भी जगह देनी पड़ती है। तुम इस घर की सिर्फ बहू हो, और मेरी पत्नी शायद कभी बन भी नहीं पाओगी। ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, जो भी हुआ, जैसे हुआ, उन सब बातों को भूल जाते हैं ना, हम नई शुरुआत करते हैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मत जोड़ो हाथ, मुझे नहीं देखना है ड्रामा, और कोई नई शुरुआत नहीं करनी मुझे। देखिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गई, अपनी मम्मी पापा भाई बहन, अपना घर। और अगर आप ही मेरे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब आप मुझसे ऐसे बात करते हैं। अरे, मेरे भी बहुत सपने थे कि मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन बोलते हैं ना, जो चीज सोचते हैं वो कभी नहीं होती। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे पति का प्यार नसीब नहीं हुआ। और होगा भी नहीं। और ना, तेरे इमोशनल ड्रामे ना मेरे आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी, और ना मैं तुझे कभी एक्सेप्ट करूंगा। देख, मैं ना तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता। तुझे जो करना है कर, तू इस घर की बहू है, तुझे हमने सारी इज्जत दी है, जो तुझे करना है कर अपनी मर्जी का, लेकिन अपनी लिमिट में रह के। तू कभी मेरी वाइफ का दर्जा नहीं ले पाएगी, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और बार बार ये रट लगानी बंद कर, और ये जो अलग अलग पैतरे करती है ना मेरे करीब आने के, हाथ जोड़ता हूं, मत कर किसी दिन मेरा पारा। बस एक बात कान खोलकर सुन ले, तू इस घर की बहू है, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाऊंगी मैं आपकी पत्नी? अरे, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों करी मेरी जिंदगी बर्बाद? कर देते ना, कर देते अपनी मम्मी को मना, मत करते मुझसे शादी। अरे मेरी मर्जी पूछी किसने? बस तब तो कस्में दे दी कि बेटा अगर तूने शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे, हमारा मरा मुंह देखना, और बैठा दिया मंडप में, करवा दिए 7 फेरे, लेकिन इसे शादी नहीं कहते। ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक मैं आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करें। हाँ तो पड़ी रहे अपनी इसी जिद में, करती रहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पूरी दिन तेरे साथ बहस करूं, ऑफिस के लिए लेट हो। अरे मम्मी यार! लीजिए माँ जी, चाय। आओ बहू, बैठो। खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो तुम बात है जो छुपा रही हो। ठीक से सो नहीं पाई क्या, या कोई तकलीफ है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम। माँ जी, अब आपसे क्या ही छुपाना, आपको तो सब कुछ पता है। आपने मेरी शादी अपनी मर्जी से की है, उनको मैं बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है कि वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं? हाँ माँ जी, वो बस एक जबरदस्ती के रिश्ते में रह रहे हैं। 1 हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। उनकी अरेंज मैरिज हुई है, उनकी पसंद से नहीं हुई है तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन नहीं माँ जी, वो
वो मुझे समझना ही नहीं चाहते, वो मेरे साथ ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते हैं। मैं बहुत कोशिश करी और ना मैं ये बात आपको बताने वाली थी, लेकिन आज आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बेटा कोई बात नहीं, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि मैंने ही सब कुछ अरेंज किया है। वो तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था, पर एक माँ तो चाहती है ना कि उसके बच्चे की शादी हो। कब तक मैं उसको ऐसे ही घूमने देती। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, अगर कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बता दिया कर, मैं कोशिश करूँगी उसे समझाने की। माँ जी, एक लड़की होने के नाते मेरे भी बहुत सारे अरमान थे कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, यहाँ जाऊँगी, वो मुझसे इतना प्यार करेंगे, हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी शादी ना ही होती तो ही अच्छा था। बेटा मैं समझती हूँ, पर तुझे ही थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। ज़िद्दी है, समझता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है। बेटा वो इतना ज़िद्दी क्यों हुआ है वो तुम नहीं जानती, मैं ही जानती हूँ। उसको मैंने अकेले ही पाला है। उसको ना पापा का कभी प्यार ही नहीं मिला। वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, आते हैं 10 या 15 दिन के लिए। और फिर मैं भी जॉब करती थी, तो मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, टाइम नहीं दे पाई। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़िद्दी हो गया है। प्यार और इमोशंस को वो समझता नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो मेरी किस्मत में लिखा होगा मुझे मंजूर है। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे। अब छोटा भी तो नहीं रहा, बड़ा हो गया है। पहले तो काबू में आ जाता था, खिलौनों से खेलता था, कैसे न कैसे मैं उसे बहला लेती थी। पर अब तो वो अपने फैसले खुद करने लगा है। पता नहीं उसके पापा भी उसको समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे। पर जो भी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही होगा ना। सुनिए, वो मुझे ना कुछ चाहिए था। अरे अब क्या चाहिए? वो मेरी ना तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के जा। नहीं नहीं, वैसे नहीं। अरे बोल ना। वो जो हर मंथ लड़कियों की तबीयत खराब होती है ना, मुझे। अरे क्या हुआ है बताएगी भी? सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, कहाँ दर्द हो रहा है? खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ तो बता। गोली ले ले, मम्मी से पूछ के रखी होगी घर में। वो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? मुझे क्यों बता रही है? वो मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, तो आप ले आओ तो। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब मैं ये लेने जाऊंगा? खुद जा और ले आ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि रात हो रही है और रात में मैं कहाँ जाऊंगी लेने। आप समझिए ना, प्लीज़ ला दीजिए। अरे मैं नहीं जा रहा कहीं भी कुछ लेने, आई बात समझ में? और इन चीजों का अपना पता होता है, पहले लेके रखा कर। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बट प्लीज़ आपसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप ले आइए। अरे यार तेरा भी ना, पहले सुबह दिमाग खराब करती है, अब रात को फिर सोने मत दियो चैन से, है ना? 2 मिनट आदमी चैन से बैठ ना जाए। ये ला दो, वो ला दो, खुद नहीं ला सकती? प्लीज़ समझिए ना, इतनी रात में मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज़ आप चले जाइए, कोशिश करिए समझने की। मैं आगे से कभी आपको कुछ नहीं बोलूँगी।
इतने दिन हो गए, तुझे ये नहीं पता कहाँ पे दुकान है, कहाँ पे क्या मिलता है? तू जा किसी के साथ, जा किसी को ले जा, कुछ कर। देख मेरा माथा मत खा, मुझे सो लेने दे। ठीक है। ये ला दो, वो ला दो। माँ जी तो सो रही है। मैं क्या करूं? यहाँ कोई मेरा नहीं है। मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकती, किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकती, और जिसको बता सकती हूँ उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे मैं मरूं जीऊं, कहीं भी जाऊं, उनको मुझसे कुछ मतलब नहीं है। अरे हितांशी बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। बताओ बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे और उनके बीच सब ठीक हो जाए, हम दोनों खुश रहे, प्यार से रहे, लेकिन नहीं, वो ना मेरी बात सुनते हैं ना समझते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ माँ जी। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। क्या हुआ बेटा? गौरव ने फिर से कुछ कहा क्या? तू मुझे बता तो, क्या कहा उसने? क्या बताऊं माँ जी, हर छोटी बात पर वो गुस्सा करने लगते हैं। अभी मैंने उनसे बोला कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, उन्होंने मुझे डांट दिया। अब माँ जी, आप मुझे ये बताइए, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं उनको ही तो बोलूंगी, बाहर किसी और से थोड़ी बोलूंगी। लेकिन वो है कि कभी मुझे समझते ही नहीं है, ना मेरी तकलीफ समझते हैं। उनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या करूं मैं इस लड़के का? समझा समझा के मैं हार गई, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता। अरे ऐसे समय तो अपनी वाइफ का उसे साथ देना चाहिए ना। हर बात थोड़ी ना माँ से शेयर करेगी वो। माँ जी, ऐसे सिचुएशन में हमेशा पति को पत्नी का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं हर बात आकर आपसे या किसी और से तो नहीं बोल सकती ना। एक वही है जिनसे मैं अपने दिल की सारी बात बोल सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाती। मैं बहुत सी बातें तो अपने दिल में छुपा के रखती हूँ, अपने अंदर रखती हूँ, घुट घुट के मरती हूँ, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलती। लेकिन बस माँ जी, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? मैं बेटा तो चिंता मत कर, तुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी, किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो मुझसे कह। और तू तो जानती है कि वो, मैंने तुझे बताया था कि कितना ज़िद्दी है वो, इतना समझाने पर भी इसके वही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं सुबह बात करूँगी। सैनिटरी की बात करी, वो मेरे पास रखें। चल मैं तुझे देती हूँ। मम्मी, हाँ मैं एक बेटा। बार मार्केट तक होके आ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। वो तो बात ठीक है बेटा, तेरे पास 5 मिनट है, ज़रा मेरे पास बैठ। बताओ मम्मी, क्या हुआ? बेटा एक बात बता, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, क्यों, क्या हुआ? रात को हितांशी रो रही थी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उसको समझने की कोशिश कर। तू इतना ज़िद्दी क्यों है बेटा? मैंने अकेली ने सब कुछ हैंडल किया है ना। जब मैं भी ब्याह के आई थी तो मुझे भी एडजस्ट होने में टाइम लगा था। एक बात बता, पत्नी
पति की अर्धांगिनी होती है कि नहीं होती? हाँ मम्मी होती है, ये सब मुझे पता है, लेकिन आप फिर सुबह सुबह ये बातें लेके मत बैठो। देखो पहले ही वो मेरा दिमाग खराब रखती है, अब आप मुझे जाने दो बस। बेटा मेरी बात सुन, आज नहीं तो कल तुझे समझना ही पड़ेगा। एक बात बता, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, उसका सारा संसार कौन होता है? ये परिवार, यानी कि ससुराल। और सबसे ज़्यादा वो अपनी बातें किससे शेयर करती है? अपने पति से, हर छोटी बड़ी बात। फिर तू समझता क्यों नहीं है? मैं भी तो एक दिन ब्याह के आई थी ना, मैं भी सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, कौन रहेगा, किससे बात करूंगी। फिर तो तेरे पापा ही थे ना मेरे पास सब कुछ बताने के लिए। हर बात तो मम्मी से शेयर नहीं होती ना। फिर तू इस बात को क्यों नहीं समझता? मम्मी अब तो आप ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन एक बात आप बताओ, आपको पता है ना ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने कितनी बार मना किया था, तब तो आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, मैं क्या करूं? बेटा पत्नी ना सही, लेकिन तो इंसानियत के नाते तो उसकी हेल्प कर सकता था ना। कितनी तकलीफ़ में थी, अगर उसकी हेल्प कर देता तो कुछ घिस जाता? बता ना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं। बेटा मैंने अकेली ने सब कुछ हैंडल किया है ना, तुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना। तू तो जानता है ना कि पापा यहाँ रहते नहीं हैं, तो तुझे भी तो समझना चाहिए ना कि वो अकेली लड़की अपना घर छोड़कर आई है, तो तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसकी देखभाल करे? अच्छा एक बात बता, तूने शादी मेरी कहने पर ही की है ना, मेरी मर्ज़ी से की है, लेकिन अब तो उससे एक्सेप्ट कर ले। क्या वो तेरी देख रेख या मेरी देख रेख नहीं करती है? सारा घर का काम संभालती है। इंसानियत के नाते ही तू उसकी हेल्प कर सकता है ना। बेटा उस लड़की के साथ तेरी शादी हुई है, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वही एक सच्चा इंसान होता है। बेटा मैंने यही संस्कार तुझे दिए। वो लड़की तेरे भरोसे ही तो है। मैं कब तक रहूँगी? आज हूँ कल नहीं हूँ, फिर कौन देखेगा उसे? बता। बेटा माना कि ये शादी तेरी मर्जी से नहीं हुई है, तू खुश नहीं है, लेकिन ये भी तो देख, वो लड़की गलत तो नहीं है ना, घर को संभाल ही तो रही है, तुझे भी संभाल रही है, कितनी मेहनत कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह तुझे खुश रख सके। घर तो नहीं उजाड़ रही ना, हमारा घर संवार ही तो रही है। बेटा बहुत मुश्किल से ऐसी लड़कियां मिलती हैं, और वो लड़के नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसी लड़कियां मिलती हैं। बेटा वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, तो मेरी बात मान, अपने घर को इस तरह मत बिगाड़। ठीक है मम्मी, मैं ज़रूर सोचूंगा इस बारे में। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा जाओ। हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति देना और मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। हेलो हितांशी, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? मेरे ससुराल वाले दीदी पूछो ही मत, सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और बता, तेरा पति कैसा है? मेरा पति क्या बताऊं, वो इतने अच्छे हैं ना, मेरी इतनी केयर करते हैं, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो मुझे ला कर देते हैं, और कभी मुझे मूवी दिखाते हैं, कभी डिनर पे लेकर जाते हैं। और शॉपिंग की तो पूछ ही मत, वो बोलते हैं तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, टेंशन मत करो किसी भी चीज़ की। और बता, और क्या चाहिए मुझे? इतने अच्छे पति मिले हैं मुझे, इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा घर मिला है। मेरा तो नसीब इतना अच्छा है जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। सच में यार, तेरा पति तो बहुत अच्छा है, तो बहुत लकी है। एक मेरा पति, क्या बताऊँ यार, जिंदगी नर्क हो चुकी है मेरी शादी के बाद। तो ना तो टाइम देता है, ना कभी कहीं घुमाने लेके जाता है, बस घर का काम करो, वही डेली का रूटीन। क्या बताऊँ यार। और बताऊँ यार, मेरा पति ना सैलरी लेके आता है और अपनी माँ को दे देता है। एक एक पैसे के लिए मुझे अपने सास के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। चल ठीक है यार, अब तुझे क्या ही बताऊँ। तू खुश है ना, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। ठीक है चल, मैं रखती हूँ फ़ोन, बाय।
ये आप क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। कर रहा हूँ ना। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम अपनी बहन से झूठ क्यों बोल रही थी? अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी भी करते हैं? जासूसी नहीं, मैंने सुन लिया, पर जो तुम बोल रही थी वैसा तो शायद कुछ भी नहीं है। तो क्या करूं? उनको मैं बताऊं कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या होता है? शायद तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो दो चार चीजें एक्स्ट्रा ही बताती। देखिए, मैं सच बताऊं, मैं जितने दिन आपके साथ रही, मैंने ये तो पहचान लिया कि आप दिल से बुरे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी है, या मैं अच्छे से कोशिश नहीं कर पाई कि आप मेरे साथ खुश रहो, प्यार से रहो, आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आए। शायद मेरी ही गलती है। यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक तो छोड़कर जा चुकी होती। और तुम अब भी इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो। मैं खुद से सोचता हूँ यार, मैं कैसा इंसान हूँ। गौरव, शादी छोड़ने के लिए नहीं की जाती। जब पति और पत्नी एक रिश्ते में बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर करनी पड़ती हैं। एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। ये नहीं कि उनसे कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती, उनको छोड़ दिया जाए। पर कितनी अजीब बात है ना, ये रिश्ता आज तक तुम सिर्फ अपनी तरफ से निभा रही थी। वो जो साथ देने की बातें कर रही हो या संभालने, वो सब तो तुम ही कर रही थी ना। मैं, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि तुम किस हाल में हो, या ये रिश्ता रहे भी या ना रहे, शायद, पता नहीं। कोई नहीं गौरव, हर इंसान एक जैसे नहीं होते। अगर मैं भी आपकी तरह इस रिश्तों को निभाना छोड़ देती और पीछे हट जाती, तो क्या आज मैं यहाँ रहती? मैं भी आपको छोड़ के चली जाती। अगर हर परिवार में ऐसा हो, दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई हो, अनबन हो, और दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो, तो फिर तो कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं ना। रिश्तों को बचाने के लिए किसी एक तरफ से ढील तो देना पड़ेगा ना, वरना रिश्ता तो टूट जाएगा। भगवान भी ना, जितना मैं, कितना घटिया आदमी हो यार मैं। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। जितना घटिया मैं हूं उतनी अच्छी तुम हो। क्या मेल मिला है। पर अब समझ में आ रहा है शादी का असली मतलब। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जितना समझ में आया, जितना पता चला, आपने बस वही किया। पर मुझे अब ना सब समझ में आ गया है। अकल आ गई है मुझे। और सच बताऊं तो शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, पर भगवान की मर्जी से थी। और वो गलत कैसे हो सकती है, अब समझ में आ गया। तो मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, एक आखिरी मौका। अरे नहीं गौरव, मैं तुम्हें एक मौका नहीं, 1000 मौके देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझोगे। और देखो, आज आप आ ही गए। पर अब ना, जितना भी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, अब मैं उससे दुगना प्यार करूंगा। तुम्हें हर खुशी दूंगा, ठीक है? अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम रो क्यों रही हो? अरे प्याज काट रही हूँ मैं। लाओ मैं कटवा।